मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। एलामी में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत का हत्या इज़्ज़त बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें PBA, APNS, CPNA, PFUJ और एमन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया बिल ड्रैकोनियन है। इजलास में फैसला किया गया कि सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। कवरेज का बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। एलामे में मजीद कहा गया है कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी ने हत्या इज़्ज़त बिल में मौजूद मुतादिद आमराना शिकों की भी निशानदेही की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफ़त को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घूंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, ओपोनेंट्स को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूँ? भाई अगर इतने ही सच्चे हो, इतनी अच्छी कारकर्दगी है तो चलने दो ना, सच को चलने दो टीवी पर, क्यों रोकते हो? ये बहुत साफ जाहिर है कि ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो और किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी जो है वो साबित नहीं कर सकी। सीनियर तज्ज़ियाकार इमाम उमर का कहना है कि पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल से ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत आम आदमी के बजाय हुकूमत इदारों और आइनी अहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये कानून 2002 के कानून से भी बुरा है और मसाइल पैदा करेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए किया। एक सिटीजन का, मीडिया का हक बनता है, उनकी राइट है कि वो सिवियर से सिवियर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं जो हुकूमत से बाहर हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये मैसेज हमें नहीं मिल रहा इस कानून से। इस मैसेज से हमें, इस कानून से मैसेज ये मिल रहा है कि आपने ज्यादा प्रोटेक्शन जो देनी है वो हुकूमत को देनी है, इंस्टीट्यूशंस को देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को देनी है और उनकी इमेज को देनी है। ये मेरी नजर में बहुत बड़ा मसला है। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है कि उनके पास वो किसी वकील के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पेश हो सकते हैं। उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है कि उन्होंने खुद पेश भी नहीं होना। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स में आपने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाकी जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अलावा बाकी फोर्सेस हैं उनके चीफ्स भी आपने शामिल कर दिए हैं। जजेस तो पहले उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोटेक्शंस थी, लेकिन इसमें आपने मजीद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबको शामिल कर लिया है और भी बहुत लंबी लिस्ट है। उनको आपने ये प्रेफरेंस दी है। और दूसरा, उनके लिए एक सिंगल मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का अलग से बैठेगा, उनके केसेस वो सुनेगा। तो आपने दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स बना दिए हैं आम लोगों के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। पाकिस्तान में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो ये कहना कि डेफेमेशन बुरी चीज है, उस पर काबू पाना चाहिए, ये काफी नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि ये कानून किस तरह उस कानून से जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे आया, एक डिक्टेटर ने बनाया, उससे बेहतर कैसे है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये उस कानून से ज्यादा बुरा लॉ है। वो कानून, वो एक जैसे आपके ऑर्डिनरी डेफेमेशन लॉज होते हैं वैसा था बाय एंड लार्ज। इसने उसको मजीद उसको बुरा किया है, मेरी नजर में इसको प्रॉब्लमैटिक किया है।